दोस्तों, बिहार वाली बात भारतीय जनता पार्टी के हाथ से फिसल चुकी है और इस बात की पुष्टि किसी और ने नहीं बल्कि खुद मोदी सरकार के कदम ने कर दी है। वही मैं दिखाने जा रहा हूं कि रातों रात बिहार को लेकर एक ऐसा फैसला लिया गया जिससे साफ साफ जाहिर हो गया कि नीतीश कुमार वाकई रुकने वाले नहीं है। अंदर खाने की खबर है कि नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से अपनी इच्छाएं प्रकट कर दी हैं कि वो ज्यादा दिन बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे और यही एक वजह है कि बिना किसी संकेत के अचानक से ही बिहार में एक बहुत बड़ा फेरबदल करना पड़ा, जिसकी वजह से नीतीश कुमार का गुस्सा और भी ज्यादा फूट पड़ा है। एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे ये सारी चीजें घटी, पूरी क्रोनोलॉजी सिलसिलेवार तरीके से अपनी इस वीडियो में अपने चैनल पर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। दरअसल सबसे पहले खबर निकल कर आई कि जिस तरीके से गृहमंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया, अंबेडकर 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 अंबेडकर, अगर इतना नाम विपक्ष भगवान का ले लेता तो यकीन मानकर चलिए 7 जन्मों में स्वर्ग मिल जाता। उसके बाद विपक्ष तो विपक्ष, जो पूरे दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले वोटर्स है, जनता है, वो सड़क पर उतर आई थी और प्रदर्शन कर रही है। नीतीश कुमार अब तक खामोश चल रहे थे, कुछ नहीं बोला उन्होंने, ना उन्होंने समर्थन किया ना उन्होंने विरोध किया। वो सारी चीजें बड़े करीब से देख रहे हैं। इन सब के बीच बीजेपी बेचैन होने लगी कि कुछ बोल क्यों नहीं रहे। तभी एक पोस्टर निकल कर आता है। वैसे पोस्टर मैं दिखा चुका हूं लेकिन पोस्टर दोबारा दिखाना जरूरी है। इस पोस्टर को जरा गौर से देखिएगा। जब बात बिहार की हो, नाम सिर्फ नीतीश कुमार का, इसके जरिए नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि अभी हम शांत हैं, लेकिन जरा इसको गौर करिएगा क्योंकि लगातार ये कहा जाता है कि बार बार की चुनाव के बाद देखा जाएगा कौन मुख्यमंत्री होगा। आपको मैंने एक दिन पहले भी खबर दिखाई थी कि जब मैंने बताया था कि बार बार ये कहा जा रहा है कि कभी अमित शाह से पूछा गया, उन्होंने कहा नहीं, अभी जब चुनाव हो जाएंगे बिहार की उसके बाद जो बोर्ड की मीटिंग होती है उसमें तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ये सारी बातें वो लगातार बोलते रहे। तो नीतीश कुमार को ये चीजें पसंद नहीं आ रही है। और बार बार कह रहा हूं कि नीतीश कुमार कोई भगवान थोड़ी ना है भाई, वो भी इंसान है और वो चाहते हैं कि जब तक वो राजनीतिक तौर पर सक्रिय है तब तक वो मुख्यमंत्री बने रहे बिहार के। और इसी मंशा पर पलीता लगाने का काम बीजेपी करने जा रही है, इसलिए पोस्टर जारी किया गया। जैसे कि पोस्टर सामने आया दोस्तों, वैसे ही खबर छपी। देखिए, अमर उजाला छापी, नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ने की अटकल है। यह खबर भी मोदी सरकार तक पहुंची कि ये क्या हो रहा है। फिर एक और खबर आई, देखिए आज तक की भी खबर आई, नीतीश कुमार की खामोशी बीजेपी को डराने वाली है, अंबेडकर के नाम पर कहीं फिर से पाला न बदल ले। इस तरह की खबरें जोर पकड़ने लगी। वैसे ये सारी खबरें मैं आपको दिखा चुका हूं, लेकिन जो बड़ा कदम उठाया गया है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। फिलहाल ये खबरें निकल कर आई, उसके बाद मान मनोबल शुरू हुई, जैसे 2 बार हो चुकी। दरअसल 4 जून को नतीजे आने के बाद नीतीश कुमार कई बार नाराज हो चुके हैं, चाहे वो बिहार पर विशेष राज्य का पर्चा पैकेज देने वाला मसला हो, या फिर अभी हाल ही में आपको याद होगा तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात हो गई थी तकरीबन 2 से 2.5 महीने पहले। उसमें भी ये देखने को मिला था कि उसी समय लालू प्रसाद यादव ने, जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात हो रही थी, उसी समय लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी के तमाम सांसद विधायकों सबको बैठक बुला ली थी। डर गई बीजेपी, फौरन ही जेपी नड्डा को 2 बार भेजा गया। एक बार उस समय भेजा गया था और उसके बाद अभी छठ पूजा के दौरान भेजा गया था, जब मदनी साहब ने यह बयान दिया था कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर हम नायडू और नीतीश कुमार से पूछना चाहते हैं कि उनकी राय क्या है। बीजेपी समझ गई कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर नीतीश कुमार और नायडू खोलकर सरकार का साथ नहीं देंगे। फिर भेज दिया गया कि भाई चले जाओ, जाकर देख कर आओ। अब ऐसे ही हालात है कि दोबारा से यही कुछ किया गया, दबाव बनाने की कोशिश की गई। तो जो पोस्टर ये आया था कि जब बात बिहार की हो, नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो, इसका एक मारक असर भारतीय जनता पार्टी पर पड़ा। उसके फौरन बाद ही देखिए क्या है, एक पोस्टर और आया और ये फिर दोबारा जेडीयू नहीं किया, जिसमें नरेंद्र मोदी साहब नजर आते हैं। एकजुट एनडीए, एकजुट बिहार, 2025 में फिर से नीतीश कुमार। ये छाप तो दिया गया लेकिन बीजेपी उतनी संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। अंदर खाने से खबर है कि जरूर भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी एंगल से दबाव बनाने की कोशिश जरूर करे, क्योंकि आपको याद ही है कि इस समय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो शाह के बहुत खास है। जनता दल यूनाइटेड के जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है संजय झा, वो नीतीश कुमार के खास नहीं है। वो खास किसके हैं? अमित शाह के खास है। यह हो चुका है, राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टी में टकराव है जनता दल यूनाइटेड में, नीतीश कुमार देख रहे हैं, सब पता है उनको। लेकिन बिहार की मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से उन्हें इतना प्यार है कि वो कह रहे हैं जो करना है करते रहिए, लेकिन मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। ये हालात में तो ये संदेश भेजा गया। भारतीय जनता पार्टी समझ गई कि इस बार हाथ से बाजी फिसलने जा रही है। यानी तकरीबन 1 साल हो जाएगा। 26 जनवरी को सारी पटकथा लिखनी शुरू हुई थी इसी साल और अब जनवरी फिर से आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच होगा क्या? तो ऐसे में इनको आप पहचान लीजिए है कौन। यह है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान साहब को बना दिया गया है बिहार का राज्यपाल। दरअसल हो यह रहा था कि तमाम बार बार ये बातें निकल कर आ रही थी कि कभी जो
गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकल रही है, उस पर टिप्पणी कर रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के नेता, उनके मंत्री, उनके विधायक। कभी कोई कुछ कर रहा है, कभी जेडीयू के विधायक नाराज हो रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही। फिर खबर आ रही कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं। इन सब के बीच जो मौजूदा बिहार के गवर्नर थे वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। राजेंद्र आर्लेकर मतलब उस दृढ़ निश्चय के साथ और पूरी मजबूती के साथ वैसा नहीं कर पा रहे थे जिसके लिए उन्हें बिहार में नियुक्त किया गया था। तो ऐसे में जब बिहार में हालात बिगड़ते नजर आए और भारतीय जनता पार्टी को अपने हाथ से बाजी निकलती हुई नजर आई, तो किसी और को नहीं, आरिफ मोहम्मद खान को बनाया गया। पहले मैं खबर दिखा दूं, उसके बाद बताता हूं आरिफ मोहम्मद खान बीजेपी के लिए कितने जरूरी हो जाते हैं ऐसे वक्त में जब उनकी सरकार डावाडोल स्थिति में बिहार में। पहले देखिए, बिहार के नए राज्यपाल बने आरिफ मोहम्मद खान। रघुवर दास का इस्तीफा स्वीकार, जाने किन किन राज्यों में बदले गवर्नर। मैं सिर्फ यही वाली खबर आपको पढ़कर बताता हूं। इसमें बताया गया कि वहीं पूर्व गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को मणिपुर के राज्यपाल बनाया गया। आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का गवर्नर बनाया गया है और बिहार के गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर को केरल का राज्यपाल बनाया गया है। यानी केरल के लिए राहत भरी खबर है कि आरिफ मोहम्मद खान अब वहां नहीं है। दरअसल मैं आरिफ मोहम्मद खान के बारे में थोड़ा यह बताना चाहता हूं कि इनका सबसे पहला जो जिक्र, मतलब बड़े तौर पर, वैसे तो हैं बड़े नेता, लेकिन बड़े तौर पर तब आया था जब ये शाहबानो मामला आया था। उसके बाद लगातार बीच बीच में चर्चाओं में रहे, फिर विलुप्त हो गए, फिर राजनीतिक अवसान में चले गए, फिर दोबारा से आए और फिलहाल ये राज्यपाल बने केरल के। इनका एक कार्यकाल उठाकर देखिए और एक कार्यकाल है पश्चिम बंगाल के, जब राज्यपाल रहे मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब का। गैर बीजेपी शासित राज्यों में ये दो ऐसे राज्यपाल हैं जिन्होंने हमेशा सरकार पर लगाम कसकर रखी। मैं ये नहीं कहता कि राज्यपाल का काम नहीं होता, लेकिन इनकी कभी कभी ऐसी ऐसी बातें होती थी, बेबुनियाद नजर आती थी, बेबुनियाद बातें। ये आप जाकर देख लीजिएगा, उठाकर देखिएगा, बहुत जगह आप शांति देखते होंगे। ऐसा क्या है कि बीजेपी की सरकार में वहीं का राज्यपाल कभी उनके खिलाफ आवाज ना उठाए, और ऐसा क्या है कि पश्चिम बंगाल में सब कुछ, मणिपुर के राज्यपाल क्या कर रहे थे इतने साल से मैं तो कहता हूं मणिपुर के राज्यपाल को तो नकेल कस देनी चाहिए, लेकिन वो किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? मोदी शाह के इशारे पर, इसलिए वो राज्यपाल को दिक्कत नहीं हो रही है। अदरवाइज आप देखिए पश्चिम बंगाल में, केरल में, ये केरल में थे आरिफ मोहम्मद खान, ये कभी धरने में बैठ जाते थे, मैं कुर्सी में बैठ जाऊंगा, मैं गाड़ी में बैठ जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, ये इस तरह यही जगदीप धनखड़ साहब करते थे। तो दोनों की स्थिति एक है। अब आपको मैं बताऊं कैसा राज्यपाल चाहिए था बिहार में जब डावाडोल स्थिति में। आपको याद होगा कि इसी साल जब हेमंत सोरेन को हिरासत में लिया गया था, गिरफ्तार किया गया था जांच एजेंसियों की तरफ से, तो उन्होंने इस्तीफा दिया। फिर चंपाई सोरेन का नाम नामित हुआ कि भाई वो मुख्यमंत्री बनेंगे। सबने कहा चाहिए, जेएमएम और कांग्रेस के नेताओं ने कहा, विधायकों ने कहा ठीक है। अब आप सोचिए, वहां के जो राज्यपाल थे वो 2 दिन के लिए गायब हो गए, और वहां डेरा किसने डाल लिया था? बीजेपी के नेताओं ने, जेएमएम को तोड़ने के लिए और कांग्रेस को तोड़ने के लिए। 48 घंटे तक चंपाई सोरेन उस पूरे लिस्ट को लेकर घूमते रहे कि देखिए मेरे को इतने विधायकों का समर्थन है, मुझे मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाइए। राज्यपाल महोदय थे ही नहीं। लेकिन जब ज्यादा फजियत होने लगी और बीजेपी ने सरेंडर कर दिया कि ऑपरेशन लोटस काम नहीं कर पा रहा, तो उसके बाद आखिरकार चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। अब ऐसा ही एक राज्यपाल की जरूरत होती है। दरअसल जब भी सरकार इधर उधर होती है, यानी बननी होती है, गिरानी होती है, यानी इस्तीफा देना होता है या फिर शपथ लेनी होती है, तो राज्यपाल की भूमिका अहम हो जाती है। अब यही राज्यपाल तय करते हैं कि इनके पास बहुमत है या नहीं है, जो लिस्ट में नाम है नहीं है, परेड में ये कराते हैं राज्यपाल, ये तमाम चीजें होती है। अब परेड कराएंगे, ये कराएंगे, ये सारी चीजें होंगी। तो अब खुद सोचिए, राज्यपाल की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका और आरिफ मोहम्मद खान जैसे व्यक्ति अगर बिहार में होंगे तो क्या नीतीश कुमार आसानी से बगावत कर पाएंगे? ये सोचने वाली बात है। नमस्कार।